नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस लेने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में सोमवार को जमानत याचिका दाखिल की। हेमंत सोरेन ने अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की है। इसके पहले उन्होंने लोअर कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें जमानत दी जाए, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई उनकी गिरफ्तारी अवैध है। इस मामले में सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी बीच हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जमानत देने का आग्रह किया। हेमंत सोरेन के वकील और ईडी के वकील की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने केस से जुड़े तथ्य छुपाए हैं। इसलिए जज ने कहा कि वह याचिका को खारिज करने जा रहा है। इस पर कपिल सिब्बल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। अब हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके जमानत की मांग की है। बता दें कि 31 जनवरी 2024 को लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को ईडी ने कथित जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली तो हेमंत सोरेन ने भी इसी आधार पर जमानत की मांग की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। इधर सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र स्थित डैम रोड के एक सरकारी शराब दुकान में चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने शराब दुकान के कैश काउंटर में रखे 1.41 लाख नगद के अलावे 50 पेटी ब्रांडेड महंगे शराब पर हाथ साफ कर दिया। चोरी गए शराब की कीमत लगभग 3.70 लाख बताई जा रही है। सोमवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे कर्मचारियों ने दुकान का ताला टूटा पाया तो तत्काल इसकी जानकारी आबकारी विभाग को दी। इसके बाद उत्पाद विभाग के निरीक्षक अखिलेश कुमार जांच करने पहुंचे। इसकी सूचना चांडिल थाना को भी दी गई। इस संबंध में उत्पाद निरीक्षक अखिलेश कुमार ने बताया कि शराब दुकान में रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक 2 गार्ड की ड्यूटी लगी रहती है। गार्ड रात में बिना बताए निकल गए। इसके बाद चोरी की ये घटना घटित हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों गार्ड से पूछताछ की जा रही है। चोरी की घटना को लेकर चांडिल थाना में मामला दर्ज कराया गया है। चांडिल डैम रोड स्थित सरकारी शराब दुकान में गार्ड के तौर पर यहां काम करने वाले मगन प्रमाणिक और जैन प्रमाणिक ने बताया कि बीती रात हल्की बारिश होने के बाद ये दोनों शराब दुकान के पास स्थित अपने कमरे में चले गए थे। इसी बीच चोरों ने मौके का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दोनों गार्डों ने चोरी की घटना में संलिप्तता से इनकार किया है। कैशेस में 1,41,000 रुपये नगद रखा हुआ। अच्छा, ठीक है। और शराब की जो चोरी हुई है कुल 50 पेटी 16 पीस है। अच्छा, इसका मूल्य 3,70,200 रुपये का जो लीकर है शराब है। इसमें जांच कराई जाएगी ना। थाना में FIR किया जा रहा है। 2 गार्ड यहाँ पे काम करते थे, ठीक है ना। और गार्ड बिना बताए कल रात्रि में सेंटर कुछ समय आए, काम किए, कुछ देर के बाद इन लोगों का कहना है कि हम चले गए। तो ये जांच होगी कि आप क्यों चले गए, है ना, किसके आदेश पे चले गए। इनकी ड्यूटी सुबह रात 10 से सुबह 10 बजे तक की थी। तो घटना सत्य की चोरी हुई है। तो कल 10 बजे ड्यूटी आके अपने ग्रुप में हाजिरी भी बना चुका था। उसके बाद फिर हल्की हल्की बारिश होने लगी, मच्छर भी काट रही थी। तो इस बीच बगल में घर है तो गलती इतना ही था कि घर चले गए। इधर चक्रवाती तूफान रेमल के पश्चिम बंगाल और पड़ोसी बांग्लादेश तट से टकराने के बाद कोलकाता के कई हिस्सों में पेड़ उखड़ने की घटनाओं में 3 लोग घायल हो गए और वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। 100 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए। कई इलाकों में पानी भर गया। इसके चलते यातायात भी प्रभावित हुआ। चक्रवाती तूफान रेमल से पश्चिम बंगाल का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कोलकाता समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। तूफान के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। जल भराव के कारण कोलकाता की सड़कें पानी में डूबी नजर आई। कोलकाता में दीवार गिरने से एक की मौत की सूचना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सोमवार सुबह से चक्रवात रेमल कमजोर हो चुका है, मगर तूफान के कारण बंगाल के कई जिलों में अगले 24 घंटे बारिश हो सकती है। बंगाल के नादिया और मुर्शिदाबाद समेत दक्षिणी जिलों में मंगलवार सुबह तक तेज हवा के साथ 1 या 2 बार तेज बारिश भी होगी। इस बीच राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर लोगों से घरों में रहने की अपील की है। NDRF समेत कई एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी है।
रविवार देर रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच तूफान रेमल ने 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडफॉल किया था। रेमल के कारण कई घर तहस नहस हो गए। चक्रवाती तूफान रेमल के कारण कोलकाता में 15 सेमी बारिश हुई है। शहर में बारिश जारी है। कुछ इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं और बारानगर में एक फैक्ट्री की चिमनी सड़क पर गिर गई, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा उत्तर 24 परगना जिले के हसनाबाद लेबू खाली रोड पर 40 पेड़ उखड़ गए हैं। जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी का पानी इन दिनों जलकुंभी से अटा पड़ा है। ये जल वनस्पति जलीय जीवों के साथ साथ नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन गई है। जलकुंभी के कारण पानी में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही है, जिससे पानी में ऑक्सीजन स्तर कम हो गया है। इसका सीधा असर मछलियों पर पड़ रहा है। वन्य जीव संरक्षणकर्ताओं ने स्वर्णरेखा नदी में जलकुंभी पर चिंता व्यक्त की है। ग्रेजुएट कॉलेज के जूलॉजिकल विभाग की एचओडी प्रतिप्रभा ने जलकुंभी को नदियों के स्वरूप पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला बताया है। कहा कि नदियों में अधिक जलकुंभी होने से पानी में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाती है, जिसका सीधा प्रभाव नदी में रहने वाली मछली एवं अन्य जीवों पर पड़ता है। इसकी वजह से मछलियों की मौत भी हो जाती है। वहीं जलकुंभी मानव के शरीर पर भी बुरा असर डालता है। इससे लोग बीमारियों की चपेट में भी आ जाते हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये जलकुंभियाँ जो है, जैसे आप लोग भी अभी देख रहे हैं कि मानगो की नदी में बहुत ज़्यादा जलकुंभियाँ हो गई है। तो जलकुंभियाँ जो है वो बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालता है जलीय जीवों पर। जैसे जैसे जलकुंभियाँ जो है ये बहुत अपने आप संख्या को बढ़ा लेती है। तो जैसे जैसे जलकुंभियाँ वाटर सरफेस पे ज़्यादा पाई जाएंगी, तैसे तैसे पानी का ऑक्सीजन लेवल या फिर जो हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो कम होता चला जाता है। और जो नदियों में रहने वाले जो जलीय जीव हैं, मछली, झींगा या जो भी है, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियों को ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है, जिसके फलस्वरूप उनमें श्वसन क्रिया नहीं हो पाती है और मछलियाँ मरने लग जाती है, खासकर गर्मी के दिनों में। एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होने के कारण मछलियाँ सांस नहीं ले पाती हैं, खुद तो मरती भी हैं, और बहुत ज़्यादा जलकुंभियाँ हो जाने के कारण वो जलकुंभियाँ जब विघटन होता है, वह उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो उनसे बहुत सारे पॉइजनस इफेक्ट पड़ते हैं जो मछलियों के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। और ऐसी मछलियाँ खाने, इन्फेक्टेड मछलियाँ खाने से हमारे मानव जीवन में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और कभी कभी किसानों भाइयों के द्वारा पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण भी ये नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए हम लोगों को, आम लोगों को, सामान्य लोगों को या फिर विलेजर्स को अवेयर करना बहुत ही जरूरी है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित भालकी का राजकीय आयुष औषधालय एक समय काफी विख्यात एवं गुलजार हुआ करता था। यहाँ आसपास के दर्जनों गांव से लोग निःशुल्क इलाज के लिए पहुंचते थे, लेकिन देखरेख के अभाव में हमेशा गुलजार रहने वाला ये आयुष अस्पताल आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। गांव के इंदुभूषण मंडल ने बताया कि इस आयुष अस्पताल में गरीबों का निःशुल्क इलाज होता था और दवाएं भी मिलती थी, इसलिए ये अस्पताल काफी विख्यात था। परंतु अनदेखी के कारण आज ये अस्पताल पूरी तरह से चर्चा हो चुका है। ग्रामीणों ने कहा कि सभी ने मिलकर अस्पताल के समीप आम का बगीचा भी लगवाया था, ताकि यहाँ आने वाले मरीजों को गर्मी के दिनों में छाया प्रदान हो सके। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द अस्पताल का नवनिर्माण हो, ताकि इस घनी आबादी वाले भालकी गांव एवं इसके आसपास रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सके। देखरेख के अभाव में आज ये औषधालय पूरी तरह से चर्चा हो चुका है और यहाँ रखी सभी दवाएं खराब हो चुकी है। गांव के ही सत्य किंकर मंडल ने कहा कि इस अस्पताल को चलाने के लिए ग्रामीणों ने काफी प्रयास किया, लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई भी सहयोग नहीं मिला। इस कारण आज ये जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। अस्पताल 100 साल से ज्यादा समय से लोगों की सेवा करता है, जिससे हजारों मरीज ठीक होकर आज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। लाइन देना पड़ता था, महिला पुरुषों का अलग अलग लाइन देना पड़ता था। यहाँ के जो पूर्वज डॉक्टर थे, वो जमशेद जी थे, शिवाजी, काफ़ी लोग का मतलब नाम रोशन भी किया है और मरीज भी बहुत ठीक हो जाता था। कैसे ट्रीटमेंट होता था? होम्योपैथी ट्रीटमेंट, माने होम्योपैथी हिस्ट्रिकल उसका लाइफ का पूरा पूछा जाता था, होम्योपैथिक चिकित्सा होता था। आज क्या स्थिति है? आज का स्थिति जो भवन जर्जर हो गया है और यहाँ एक जागता नियुक्ति हुआ है जो भलाडी में बढ़ रहा है स्वास्थ्य केंद्र में। तो हम लोग गांव वाले चाहते हैं कि वो डॉक्टर यहाँ बैठे, यहाँ गांव में आके हम लोग ऐसे भी घर दे देंगे बिना ये का,
भाड़ा का मुहैया करेंगे। বেনুকোর মণ্ডল ছিলেন আগে চেলেমার লোকারে, উনি এখানে বহুত নাম কামাইছেন। সেই কথাটাও বর্তমান যিনি এখন ডাক্তার আছেন ভ্যালাইটিতে বসছেন এই ভালকির নামে, ওনাকেও অনেক কিছু আমি বললাম যে তুমি ওইখানে নাম কামাও। বেনুকো মণ্ডল নাম কামাইছেন, সেখানে ভ্যালাইটির লোক ছিলেন, জামদার লোক ছিলেন, খড়বন্দের লোক ছিলেন। ওরা বলল বেনুকোর কাছে আমরা অনেক ওষুধ নিয়েছি, অনেক ভালো করেছেন উনি। ব্যাস এইগুলা। আর ডাক্তার একটু বললেন যে এখানের বাউন্ডারি হবে, বিল্ডিং बनবে, কিন্তু কবে बनবে গভর্নমেন্টের নিশ্চিত নাই। चक्रधरपुर के नए सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने सोमवार को चक्रधरपुर मंडल मुख्यालय में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। नए सीनियर डीसीएम का ओबीसी रेल कर्मचारी संगठन के द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस दौरान संगठन के द्वारा सीनियर डीसीएम के समक्ष कई मांगे भी रखी गई। सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने कहा कि चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर उनका फोकस रहेगा। फिलहाल जो सुविधाएं हैं उसे और बेहतर करने की उनकी प्राथमिकता होगी। बता दें कि आदित्य कुमार चौधरी इससे पहले दक्षिण पूर्व रेलवे में बतौर सीपीआरओ के रूप में पदस्थापित थे। मेरा नाम आदित्य कुमार चौधरी है। आज मैंने सीनियर डीसीएम का कार्यभार संभाला है। इसके पहले मैं हेडक्वार्टर में था, साउथ ईस्टर्न हेडक्वार्टर में सीपीआरओ। चक्रधरपुर मंडल में जो कमर्शियल का जो एक्टिविटीज़ है उस पर मेरा फोकस रहेगा। बेसिकली जो पैसेंजर सर्विसेज है, जो पैसेंजर एमिनिटीज़ है, उसको कैसे अच्छा किया जा सके, जो फैसिलिटी एग्जिस्ट कर रही है उसको और कैसे अच्छा किया जाए, पैसेंजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएँ कैसे मिल पाए, इस पर मेरा फोकस रहेगा। और चक्रधरपुर के रेलवे लोको कॉलोनी में माता शीतला पूजा के चौथे दिन सोमवार को सुबह नव दुर्गा पूजा और कुमकुम पूजा का आयोजन हुआ। इसमें कुंवारी कन्या को मां दुर्गा की तरह सजाया गया था। ये सौभाग्य आदित्यपुर की एस दीपिका को मिला था। एस दीपिका को मां दुर्गा की तरह सजाकर उन्हें माता शीतला प्रतिमा के पास बैठाकर पूजा अर्चना की गई। यहाँ पुजारी श्रीनिवास तथा 9 सुहागिन महिलाओं द्वारा पूजा अर्चना की गई। इस दौरान क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि के साथ स्वस्थ रहने की कामना की गई। पूजा के दौरान मां दुर्गा के कन्या रूप का दर्शन करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। पूजा संपन्न करने के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया गया। वहीं डफली की धुन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। इसके बाद सोमवार की दोपहर कुमकुम पूजा आयोजित हुई, जिसमें 11 महिलाओं ने शामिल होकर कुमकुम पूजा की। पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण करते हुए कुमकुम पूजा कराया गया। 28 मई मंगलवार की दोपहर 12 बजे कुंभ भोग पूजन का आयोजन होगा। ये पूजा नवविवाहित जोड़ा से पूजा कराया जाएगा, जिसके बाद दोपहर में श्रद्धालुओं के बीच महाभोग का वितरण होगा, जिसे लेने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। महाभोग में विभिन्न प्रकार के पकवान, विभिन्न प्रकार के फल आदि चीजें मिलाए जाते हैं। वहीं संध्या में 6:30 बजे माता शीतला का विसर्जन जुलूस निकलेगा, जो रेल नगर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण के उपरांत विसर्जन होगा। ये नवदुर्गा पूजा है। इस पे बाला को मैंने बाल्यावस्था में रहने वाला का एक बच्ची को नवदुर्गा का रूप धारण करवा करके षोडशोपचार विधि से पूजा होता है। उसी में महाकाली, महालक्ष्मी, बाला, त्रिपुर सुंदरी, राजा राजेश्वरी, परा, भट्टारिका, ललिता, परमेश्वरी, शीतला का रूप से आज पूजा होता है। इसमें नवकन्या का होना चाहिए। तब नवदुर्गा बैठकर भगवती का आराधना करके इसी में षोडशोपचार से पूजा भी संपन्न हो गया है। तो उस समय मन्नत करके इन लोग 42 में स्टार्ट किया सबसे पहले जी। तो तब से जो नियम से पालन से पूरा शहर बांध के जो किया है, उसी टाइम से कंटिन्यू चले जा रहा है पूजा अब तक। और पूरा नियम धर्म से ही सब चलता है पूजा। ये चेचक ठंडा करने के लिए ही हम लोग हर साल है ना लगन से पूजा किया जाता है। जमशेदपुर के मानगो यूनाइटेड पिजन क्लब की ओर से पिजन टूर्नामेंट समर कैंप 2024 के विजेताओं को जाकिर नगर के रहमान हॉल में पुरस्कृत किया गया। पिछले दिनों आयोजित हुए इस टूर्नामेंट में शहर भर के 43 कबूतरबाजों ने हिस्सा लिया था। प्रिंस कप के विजेता मोहम्मद तैयब रहे। दूसरा पुरस्कार मोहम्मद राजू और तीसरा अल्ताफ को मिला। बहादुर कबूतर के विजेता मोहम्मद शाहिद, जवान कप के विजेता मोहम्मद साकिब रहे। दूसरा स्थान
मोहम्मद सोनू, तीसरा मोहम्मद जिशान, चौथा मोहम्मद शारिक, पांचवा मोहम्मद फरहान और छठा स्थान शाकिब को मिला। बता दें कि गत दिनों पिजन टूर्नामेंट समर कैंप 2024 टूर्नामेंट संपन्न हुआ था। इसमें करीब 43 कबूतरबाजों ने हिस्सा लिया था। इसके आयोजनकर्ता सैयद फरहान, मोहम्मद मिंटू और मोहम्मद इकबाल थे। इसमें प्रतियोगियों ने उत्साह से हिस्सा लिया था। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष तथा इंटा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रियाज खान, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में एडवोकेट अनवारुल हक और बसंत कुमार शर्मा शामिल हुए। रियाज खान ने अपने संबोधन में सभी प्रतियोगी कबूतरबाजों का हौसला बढ़ाया, कहा कि ये एक अच्छा शौक है। अंत में उन्होंने सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया। जो उड़ाते हैं, जो शौकीन लोग हैं, वो लोग कबूतर का प्रदर्शन कर रहे थे, उड़ा रहे थे। और ये मैं समझता हूँ कि जिसकी कबूतर सबसे ज़्यादा घंटा उड़ी थी वो प्राइज़ के हकदार बनते हैं। और वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बहुत सारे प्राइज़ का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और ये एक बहुत अच्छी पहल है। पहले मैं ये सुनता था कि भाई दिल्ली में और दूसरे स्टेट में होता था, बट ये झारखंड में समझ रहा हूँ जो हमारे साथियों ने जो ये पहल किया है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। क्योंकि इस शौक़ से मैं ये समझता हूँ कि आज का जो माहौल है, जो हमारे शहर का जो माहौल है, जो हमारी युवा पीढ़ी जो है नशे में ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं, तो कम से कम जो है अगर वो इस दिशा में जाएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि शायद वो जो है वो नशे की लत से वो दूर रहेंगे। और एक अच्छा शौक़ है। पहले ये मैं सुना करता था कि भाई राजा और महाराजा के टाइम में लोग शौकीन हुआ करते थे और कबूतर और जानवर पाला करते थे, और ये बहुत ही अच्छी पहल है। सारे लोगों को मैं जो है तहे दिल से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, मैं उनको हौसला अफजाई करता हूँ कि आप आगे और भी अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। और इनके पास में जो कबूतर है, मैं वो समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे नस्ल के कबूतर है, जो 50, 55, 60 घंटे जो उड़ान भरते हैं, ये बहुत ही हाई फ्लाइंग कबूतर हैं। और जो साथी लोग जो इसका शौक जो पाले हुए हैं वो सब लोग अच्छे हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।